सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि धुरंधर ने भारत में तो धमाल मचाया और पाकिस्तान में भी पूरी तरह से आग लगा दी है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक में बल्कि पाकिस्तान की जो राजनीति है उसको पूरी तरह से धुरंधर मूवी ने हिला के रख दिया है। जहाँ पे पाकिस्तान के जितने नेता हैं और शहबाज शरीफ तक इस मूवी को देखकर रोने लग गए हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। है धुरिंदर की। जी हाँ, धुरिंदर तो सब लोग मेरा प्रोनाउंसिएशन सही करने पे अभी लग जाएंगे। वैसे तो खैर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ आईएमएफ वाले जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि जी आप ये करें वो करें, फ्यूल प्राइस फिर बढ़ा दें और कई दूसरी चीजें, और दूसरी तरफ भारत से जो फिल्म पे फिल्म बनती चली जा रही है। धुरंधर 1 भी हमने देखी और उसमें खैर वो तो बहुत ही शानदार थी, मैं इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो उसका पार्ट 1 था जिसमें अक्षय खन्ना जो है वो भी मौजूद थे, और वो फिल्म जो है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पार्ट 2 जो है वो अच्छी है, लेकिन 1 के मुकाबले में उतना ज्यादा मुझे उसमें कह लीजिए कि करंट या उतना ज्यादा मुझे मजा नहीं आया जितना 1 में था। 1 तो बहुत ही जबरदस्त थी, और 2 जो है वो वैसे तो बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन भी सही है, और जो कुछ बात की गई तो उसमें जी हमारे एक पॉलिटिशियन है नबील कबूल साहब, उनका कहना ये है कि जी जो एक कैरेक्टर जो फिल्म में दिखाया गया था और उसमें ये कहा गया था, वो जिसकी बेटी के साथ जो हमजा है कैरेक्टर था, यानी रणवीर सिंह का, उनकी शादी होती है तो कहते हैं कि जी वो कैरेक्टर बकौल इनके ऊपर बनाया गया। खैर इनकी बात थोड़ी सी सुन लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर आपसे बात करते हैं। बात यह है कि जो मेरा रोल दिखाया जमील जमाली, उसके बाद से बहुत वायरल हुआ है। तो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और मैं समझ जितना इम्पोर्टेंट मेरा रोल था उतना इम्पोर्टेंट रोल दिखाया नहीं गया, और एक्टर भी मेरे से इसकी शक्ल नहीं मिलती है। मैं बार बार ये कहता हूँ, अल्लाह के एहसान, अल्लाह के फजल से इससे ज़्यादा अच्छी शक्ल मेरी है। नेटफ्लिक्स वालों ने जो है, बर्नार्ड शॉ है कोई प्रोड्यूसर है नेटफ्लिक्स का, न्यूयॉर्क। जी, तो ये थे जी नबील कबूल साहब, और इनका कहना ये था कि जी इनके ऊपर वो कैरेक्टर रखा गया है जमील जमाली वाला, और इनको जो है ये कहना है कि जी ये बहुत हसीन है, जबकि जमील जमाली का कैरेक्टर करने वाले इतने हसीन नहीं है। तो मुझे पूछना ये था कि सर ये इंटरव्यू आपने तब दिया था जब पार्ट 1 आई थी, और फर्स्ट मूवी जो आई थी धुरंधर की वो आई थी, उस वक्त आपने ये बात की थी। तो अब जो पार्ट 2 या सेकंड मूवी आई है उसमें तो ये बताया गया है कि जी जो जमील जमाली है वो तो इंडियन जासूस हैं और इंडियन एजेंट है। तो क्या आप भी इंडियन एजेंट हैं? और उनकी तो बेटी भी भाग गई थी, तो क्या आपकी भी सॉरी, लेकिन क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये अपने ऊपर क्यों ले गए हैं, और ये क्यों बता रहे हैं कि फिल्म इन्हीं के ऊपर बनी है और ये बड़े हसीन आदमी हैं, और जमील जमाली का रोल जिन्होंने किया था वो इतने हसीन नहीं है, या ये उनसे ज्यादा गुड लुकिंग है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन क्या अब जो फिल्म के एंड हुआ है, जो दूसरी मतलब पार्ट 2 आई है, और उसमें जो फिल्म में दिखाया गया है उसका जो कि जो जमील जमाली है वो असल में 45 ईयर से के कितने साल से पाकिस्तान में रहते हैं, और वो असल में इंडियन एजेंट हैं। तो क्या अब जो है वाकई में नबील कबूल साहब भी ये बात मानेंगे कि वो एक तरह से वो भी एजेंट हैं और ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर बनाया गया है? तो यहाँ तो फिर यकीनन गवर्नमेंट को एक्शन में आ जाना चाहिए और जरा इनको बुलाकर और अच्छे से इनको पूछना चाहिए। लेकिन बात सारी है कि उनके साथ साथ एक और भी कह लीजिए पर्सनालिटी या पॉलिटिशियन है अल्ताफ हुसैन। उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जी अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनके लिए लोग बात कर रहे हैं कि ये रोल जो जमील जमाली वाला था वो असल में अल्ताफ हुसैन को लेकर था, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन के जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो रा के साथ भी रहे हैं, और उसके बाद इनकी एक अदद बेटी भी है जिसका कुछ पता नहीं कहाँ है। तो इस किस्म की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर चलती चली जा रही है। लेकिन खैर हम थोड़ा सा फिल्म की भी बात कर लें। तो फिल्म बहुत अच्छी थी, सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा था। जाहिर है पहला वाला जो था वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, वो तो मैंने तकरीबन 3-4 बार देखा है, तो इसलिए मुझे फर्स्ट तो बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा जो पार्ट था बनाया गया है वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे खैर उसमें वो वाली बात नहीं लगी जो फर्स्ट में थी। फर्स्ट तो बिल्कुल आपको ऐसे अपनी जगह जैसे कहते हैं ना बिठा के रखता है कि आप
थोड़ी देर के लिए भी फिल्म को छोड़कर हट नहीं पा रहे थे। अच्छा, दूसरे पार्ट में ऐसा तो कहा कि जी ये फिल्म भी अभी तक तकरीबन 500 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, लेकिन एक जगह जो मुझे लगा कि लोग शेयर भी कर रहे हैं, फिर मैंने खुद भी उसको चेक किया, मेरे पास क्योंकि पूरा फाइल है तो मैंने उसको चेक किया उस सीन को जाके, क्योंकि जिस वक्त फिल्म देखी थी उस वक्त वाकई मैंने भी ध्यान नहीं किया था। तो वहां पर कहा जा रहा है कि जी एक सीन में जो है वो कैमरामैन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जी आपको इस साइड पे ये कैमरामैन दिखाई दे रहे हैं। एक्शन सीन था जहां पर के रणवीर सिंह जो है यानी कि हमजा का कैरेक्टर जो है वो अपने बहनोई की ठुकाई लगाता है। तो जी हाँ, वहां पर जो है वो आपको ये कैमरामैन जो है वो मिरर में दिखाई दे रहे हैं। और मुझे हैरत इस बात की है कि एक फिल्म जिसका इतना ज्यादा बजट हो, जिसको इतनी बड़ी टीम बना रही हो, उसको एडिटिंग के टाइम पर जो है वो चेक क्यों नहीं किया गया। और ये इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो धुरंधर में ये ब्लंडर जो है वो कैसे हो गया। और यकीनन ये बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें जितने भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो, एडिटर हो, उनके साथ ही जितने भी हैं, मतलब एक्टर्स को छोड़ के, क्योंकि एक्टर का काम तो बस एक्टिंग करना होता है, उसके बाद वो तो घर जाके सो जाते हैं। लेकिन बाकी लोग जो है उनको डेफिनेटली उस फिल्म को प्रॉपर चेक करना चाहिए था, एडिटिंग सही से होनी चाहिए थी और ये चीज नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज आई है। और जिसकी वजह से काफी इसका जो है वो बात की जा रही है, इसकी भी सोशल मीडिया के ऊपर। और वैसे इतनी महंगी फिल्म जहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगा हो, इतना ज्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया गया हो, यानी जिन लोगों को लिया गया, यानी जो आर्टिस्ट लिए गए, और हर कैरेक्टर में यहाँ तक के खनानी एंड कालिया वाले जो हैं वो भी ऐसा लग रहा था जैसे इनके कोई ट्विन है जिनको ले लिया गया। नवाज शरीफ जो बनाए गए उनकी शक्ल भी बहुत ज्यादा नवाज शरीफ से मिलती थी। और इसी तरीके से जो जो कैरेक्टर रखे गए और बताए गए, तो चाहे वो संजय दत्त का हो, यानी कि एसएसपी एसपी असलम चौधरी असलम वाला, तो हर कैरेक्टर जो था वो इतना ज्यादा परफेक्टली फिट था कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ऐसी शक्लें नहीं मिल रही थी या कोई और तरह की चीज आप नहीं निकाल पा रहे। तो जब इतनी मेहनत की गई थी तो फिर उसके बाद इस तरह से अगर एक सीन के अंदर यूं दिखेगा, तो आजकल तो आपको पता ही है, वैसे तो खैर हमारी जनरेशन भी अच्छी खासी तेज थी, जब हम भी छोटे थे और मूवीज देखा करते थे तो उसमें सम टाइम हम कुछ ना कुछ निकाल लेते थे कि भाई ये चीज गलत हो गई या ये चीज जो है ये एज अ चाइल्ड, मतलब हम लोग भी फिल्म में अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो हम उसको बता देते थे कि जी ऐसा हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, व्हाटएवर। लेकिन आज की जनरेशन तो हमसे भी बहुत आगे है, हमसे भी बहुत तेज है, हमसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत समझदार है। और उनको अगर आप इस किस्म की गलती करेंगे, और वो भी इतनी ऐसी फिल्म है जो बहुत देखी जा रही है, बहुत सुनी जा रही है, जिसकी बहुत बात की जा रही है, तो डेफिनेटली लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और लोग कहेंगे जी इतनी बड़ी गलती आपकी फिल्म में कैसे हो गई। तो यकीनन जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको थोड़ा सा उनके स्क्रू टाइट करने चाहिए, और उसके बाद डायरेक्टर साहब आप उनके स्क्रू टाइट करें और उनको समझाएं कि भाई थोड़ा सा ख्याल रखा करो। और इस फिल्म को रिलीज, किसी भी फिल्म को, किसी भी चीज को रिलीज करने से पहले 2-4 बार देख लेना चाहिए। ये कोई हमारे यूट्यूब के चैनल थोड़ी है कि हम समटाइम हमारी ऑडियो ही नहीं होती और हम अपलोड कर देते हैं, तो हमारे तो जाहिर है कि हमारे, वैसे मेरी टीम तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरी टीम जो है वो पहले हॉलीवुड में काम करती थी, उसके बाद फिर वो बॉलीवुड में चले गए, और अब ये निकम्मे निखट्टू मेरे साथ काम करते हैं। तो इसलिए मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन जाहिर है कि मेरी कोई वीडियो कोई जो है वो 1000 करोड़ थोड़ी लेकर आ रही होती है, 1000 करोड़ का बजट थोड़ी होता है, ना ही उसको करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। मेरी तो छोटा सा चैनल है और थोड़े से लोग आकर देख लेते हैं, उनके मैं बहुत एहसान मानूं कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से आते हैं और हमारा वीडियो जो है उसको देखते हैं, और बहुत मेहरबानी उनकी। लेकिन ये फिल्म जो है ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और है, और मेरा ख्याल है उसमें इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि अमन रहे, और जहां कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो लड़ाई झगड़े खत्म हो और लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी, जिसे कहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने बताया कैसे पाकिस्तानी धुरंधर 2 मूवी के पीछे पूरी तरह से पागल हो गए हैं, चोरी चोरी इस मूवी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे पाकिस्तान के आम आदमी हो या नेता हो,
हर कोई इंसान अपने आप को इस मूवी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।